हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए एसपीडी जो सामान्य ज्ञान अध्ययन है वो जो रेलवे के लिए है उसमें भारत और विश्व का इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी ज़रूरी है तो आपके सामने दिया जा रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके पहले और भी वीडियो दे दिया गया है तो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके उसके लिंक पर जाके देख लीजिए, अंदर प्लेलिस्ट में जाके आपको सब तरह के वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधुवासी का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है तथा सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। कहता सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल क्रमशः कौन कौन है? मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है एवं दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, मतलब लोहा के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल रंग का था। ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्वी। ठीक है, ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की रखाल दास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सैदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। तो कहेगा कि बृहत स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया, इसका आधुनिक नाम था इराक, का अर्थ है दो नदी के बीच की भूमि, यानी दो नदी के बीच की भूमि का मतलब है मेसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या रचना यानी गुप्त काल में 18 थी, यानी पुराणों की संख्या 18 थी। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की, जिसे माता की प्रधानता थी। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा थे। वेदों व वेदांगों की संख्या 4 एवं 6 है। उपनिषद की संख्या 108 यानी प्रमाणिक है 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सूक्त 1028। सूक्त कितने हैं? 1028। उसमें प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कहता है गद्य व पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। कहता है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, यानी उसी को बोलते हैं पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जैन संहिता, जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत यानी रचना उसका किया वेद व्यास। के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में।
ऋग वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुबनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने पहला जो भी अपना उपदेश दिया पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। कहता बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती जगह का नाम है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुआ था। अजातशत्रु के काल में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम है राजगिरी, पहला वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कश्मीर, चौथा। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा है जातक। जातक में दिया गया है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक, यानी बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक है मखली गोसाल। हिजड़ी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तक है प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व 16वीं सदी में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म की अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर कहलाए। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में है। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व। महावीर का मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय में। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली यानी उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर, दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्वी हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी पूर्व बल्लभी देवार्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोटियस के द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीच यानी बीतस्ता का युद्ध कहलाता है। हाइडे स्पीच यानी बीतस्ता का युद्ध किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। कहाँ? पंजाब के पोरस थे। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज यानी उसका पुस्तक का नाम इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। कहाँ है? कर्नाटक में, उपवास के द्वारा। कहता है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईस्वी पूर्व।
ईस्वी पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक की शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था टी फैंथलर ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रीसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई 232 ईस्वी पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भारहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। 10 राज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुस्नी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटपिसेस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आर्जुवेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मिल्टन अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम रूपक कौ दिनार है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में। महरौली में इसी राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की समांति प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर कितना था? 1/6। चलिए, पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानखेट। चालुक्यों की राजधानी थी बताफी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया तेलव द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम।
होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हूनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। हूनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। बड़ा मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवई में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अब्दीन को। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। कहता है जयपुर के राजा सवाई जयसी ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जैनपुर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में कलकत्ता में। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम बंद सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम मकतब प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। दुअस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टंका तांबे का जीतल नामक सिक्का चला इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खां। सनकी यानी पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्बुरावी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी हुआ पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का भाइयों ने। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यास राज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। सबसे पहले बाबर।
लास्ट में बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। फिर से 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ? फरगना में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। बाबरनामा की रचना किया था बाबर तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खां लोदी और आलम खां ने। लोदी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। पलासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। सबसे पहले तोप का यूज हुआ है बाबर के इब्राहिम लोदी विजय के कारण, माने जब लड़ाई हुआ था तब तोप का यूज हुआ था। पलासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। पलासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1526 ईस्वी को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, तो अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट यानी पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कालानौर किला में, कहाँ? पंजाब में। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानू। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मुहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि को रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर को दफनाया गया सिकंदर में, ठीक है, कहता है अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खां। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 ईस्वी में। शीर ए अकबर के लेखक थे दारा सिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहांआरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूं के रचनाकार गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने। बाबर का सेना नायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित है पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना खान ने। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मीरक मिर्जा गयास प्रधान
कारीगर ने। जहांगीर का मकबरा है शहादरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बे बादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक बलबन था। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब को। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई शिवाजी और जयसी के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता है मलिक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन ट्यूमर्स। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कलिंजर में। दिल्ली शहर का नींव डाला अनंगपाल तोरमान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। साहेब बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय अंगल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के अध्यात्म गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली थी क्रमशः पाइक एवं रैयतवाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ यानी विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए था एक कार्य। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा नगर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कार कहा जाता है फर्रुखसियर को। अष्ट दिग्गज से कृष्णदेव राय के दरबार में। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। अष्ट दिग्गज हुआ कृष्णदेव राय के दरबार में, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलक नामा के लेखक अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में। श्री गुरु गोविंद सिंह जोजी ज्योत समाए 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। कहता सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने मरवा दिया था। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था औरंगजेब ने, माने उनको मरवा दिया था औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह है कमल एवं रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरायली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1615 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना घटी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम सूराजुद्दौला वह शाह आलम के साथ। द्वितीय शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज विजयी हुए उसमें। इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस का संस्थापक था ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 ईस्वी में की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कांग्रेस के गर्म और नरम दल एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में कर्नाटक में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की 1916 में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह वागा खां को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया 1940 में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन के प्रणेता थे एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत है 1928 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत है मार्च 1942 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक कहा था। मौलाना आजाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट पहुंचा था, केरल के कालीकट। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 ईस्वी में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया कोचीन में 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में यानी स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस्को दी अड़मीड़ा 1505 ईस्वी में। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था ननहुक। खजुराहो मंदिर को बनवाए चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया केसर वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दिया दादा भाई नौरोजी ने। भारत भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का।
ताजमहल का निर्माण हुआ 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पारसिया खां ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 ईस्वी में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 ईस्वी में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया चामुंडा राय ने। मांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी अंग्रेजी के बीच 1760 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पगोड़ा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आजाद हिंद फौज की संकल्पना की कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह बुंदेला ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रासबिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलन करता लॉर्ड हेस्टिंग्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 ईस्वी में। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे जॉन हे। स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर 1828 ईस्वी असम में। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 में कलकत्ता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बांग्लादेश की मुक्ति यानी सृजन 1771 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था यामहा खां। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग्स ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा था गोपाल हरिदेश मुख को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक बिंद शक्ति। वेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता बिरसा मुंडा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ केरल में। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया 1877 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ?
1859 से 60 में, यानी 1859 से 60 ईस्वी में। साल वाई की संधि हेस्टिंग्स के समय में कब हुआ? 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। इलवाइट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन। ली कमीशन की स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। कहता है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 में। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। स्वप्न वासवादता की रचना की थी भास ने। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। कहता है बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यास सेन। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर, जो जर्मनी के थे। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भाग लिया था 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिराजेवो में हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो शुरू तथा लॉर्ड बैबल समाप्त कर दिया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा। पूर्ण जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते। पूर्ण जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना हुई 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। मैडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक इटली का। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। फ्रांस की राजक्रांति हुई लुई 16वां के काल 1789 में। समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व नारा था फ्रांस की राजक्रांति का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड की बनियों का देश कहा जाता है नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने, यानी फ्रांसीसी। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबाल्डी ने। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ 15 जुलाई 1870 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन किया ट्राटस्की ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बॉन में। हिटलर ने आत्महत्या की 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो द विंची। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ 1914 ईस्वी में। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय 6 अगस्त, ठीक है, यानी 6 छोटा है तो लिटिल ही होगा। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया बम फाइटमैन। 9 है बड़ा तो फाइटमैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माता सी होंग टी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी थी दमिश्क। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड 1760 में। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन फ्रांस
टर्की ने पराजित किया था रूस को। किसको? रूस को। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की। 1854 का वुड यानी वुड का डिस्पैच संबंधित था शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 ईस्वी में। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। 10 कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। इटली का पुनर्जागरण का कवि था दांते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपके ये वीडियो कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।